अभिभावक संघ के जिला कमेटी ने धनबाद उपायुक्त एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की। झारखंड शिक्षा न्याय अधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के अंतर्गत जिला स्तरीय शिक्षण शुल्क समिति के गठन में इस समिति के सदस्यों के चयन हेतु हमारी निम्नलिखित तिथियों का अवलोकन करना सर्वदा उचित रहेगा। पहला, सदस्य के तौर पर निजी विद्यालय के प्राचार्य को रखने का जो प्रारूप है, उस प्रारूप में न केवल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्राचार्य को रखना सही होगा, बल्कि साथ ही साथ ICSI बोर्ड मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्राचार्य को रखना भी सही होगा। क्योंकि यह अधिनियम सभी कोटि के विद्यालयों पर प्रभावी है, तो कहीं न कहीं बिना मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के प्राचार्य को भी रखा जा सकता है। ICSI बोर्ड मान्यता प्राप्त स्कूल के प्राचार्य को रखने के पीछे हमें जोर देना चाहिए, क्योंकि ICSI बोर्ड के जो विद्यालय हैं वह कभी भी राज्य सरकार के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ICSI बोर्ड के विद्यालय हमेशा अल्पसंख्यक विद्यालय होने के नाम पर कई सारे नियमों से बच निकलते हैं। इसलिए अगर ICSI बोर्ड के विद्यालय के प्राचार्य भी इस समिति के सदस्य होंगे, तब ICSI बोर्ड के करीब दर्जन भर विद्यालय में इस अधिनियम को पारित करवाना आसान होगा। पूर्व में भी कई बार ICSI स्कूलों पर शुल्क को लेकर भारी अनियमितता पाई गई है। शिक्षण शुल्क सर्वदा स्टेट का ही मैटर है, परंतु किसी न किसी कारणवश ICSI स्कूल बचकर निकल जा रहे हैं। दूसरा, हमारे संविधान में भी प्रत्येक जगह महिलाओं को आरक्षण दिया गया और इस आधी आबादी को बढ़ावा देने हेतु सभी विद्यालय के प्रबंधन समिति में भी महिलाओं को बराबर दर्जा दिया गया। अतः अगर प्राचार्य सदस्य के तौर पर महिलाओं को भी रखा जाए तो वह सर्वदा उचित होगा। जिले में कई महिला प्राचार्य भी मौजूद है। तीसरा, वैसे सभी तरह के प्राचार्य जिनके ऊपर पूर्व में भी शुल्क को लेकर आरोप लग चुके हैं, ऐसे सभी प्राचार्यों को इस समिति से दूर रखना उचित होगा। चौथा, जिस विद्यालय का खाता बाही पूरी तरीके स्वच्छ हो, वैसे ही विद्यालय के प्राचार्य को इसका सदस्य बनना चाहिए। पांचवा, इस समिति में जो अभिभावक सदस्य होंगे उनका मनोनयन झारखंड अभिभावक संघ धनबाद जिला कमेटी के द्वारा होना चाहिए। छठा, समिति में अपनी आपत्ति दर्ज कराने हेतु एक अलग से प्रावधान भी होना चाहिए, ताकि कोई भी अभिभावक सुलभता पूर्वक अपनी आपत्ति दर्ज कर सके। क्योंकि यह अधिनियम जनवरी 2019 से ही प्रभावी है, अतः पारित होने के समय से लेकर अभी तक के सभी शुल्क का समायोजन किया जाना चाहिए। आठवां, अधिनियम के अनुसार केवल शिक्षण शुल्क ही लेने की अनुमति है। नौवां, समिति के पैदाने सदस्य श्री इंद्रभूषण सिंह, जिला शिक्षक अधीक्षक धनबाद पर कई बार निजी विद्यालय से प्रभावित रहने के आरोप लग चुके हैं, इसलिए उनकी सहभागिता को समिति रखना चाहिए। 10वां, सभी माननीय जनप्रतिनिधि सदस्यों से यह अनुरोध होना चाहिए कि जिला शिक्षण शुल्क समिति में दर्ज आपत्ति को स्वयं भी प्राप्त करें। 11वां, 51 सदस्य वैसे होने चाहिए जिन पर पूर्व में कोई आरोप ना हो तथा किसी भी विद्यालय में उनका कोई संबंध ना हो, ताकि निष्पक्ष जांच एवं कार्रवाई हो सके। आज के कार्यक्रम में उपस्थित लोगों में शामिल मुख्यतः संतोष सिंह एवं प्रमोद रंजन, उमेश कुमार, मनोज सिन्हा, सूर्यभूषण, राजेश, शिवाजी आदि मौजूद थे। आज झारखंड अभिभावक संघ प्रतिनिधि मंडल की ओर से हम सभी कुछ अभिभावक प्रतिनिधि आए, डीसी साहब से भी मिले और मिलके हमने अपनी कुछ मांगों को रखी है। ये झारखंड शिक्षा न्याय अधिकरण संशोधन अधिनियम जो 2017 का है इम्प्लीमेंट हुआ, उसके अंतर्गत जो कमेटी गठित हो रही है उसके संदर्भ में हमने मांग रखी है कि इस जिला कमेटी में और सभी स्कूलों के अलावा, चूँकि झारखंड में 1 से ज़्यादा बोर्ड हैं, तो इसमें सबको स्थान मिले। CBSE बोर्ड के एक प्राचार्य हों, ICSE बोर्ड के एक प्राचार्य हों, अनएडेड स्कूल के भी प्राचार्य हो तो अच्छा है। इसके साथ सदस्यों में जो भी गार्जियंस को अगर लिया जा रहा है तो वो वैसे ही गार्जियन को चुने जो कि इस पूरे तथ्यों से जानकार हो। और पदाधिकारीगण भी बहुत सारे आएंगे इसमें, तो वैसे पदाधिकारी, वैसे अधिकारी, वैसे अकाउंट्स के सेक्शन में हो जो कि जिन पर किसी भी किस्म का कभी कोई लाछन न लगा हो या उनके कार्यशैली पर कभी कोई उंगली न उठी हो, ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी है। क्योंकि ये संशोधन जो अधिनियम का लाने का और शिक्षा समिति का जो शिक्षण शुल्क समिति का गठन जो हो रहा है जिला शुल्क समिति का, इसका मकसद ही है कि
एक साफ़ सुथरा और अच्छे एटमॉस्फेयर में अच्छे कमेटी का गठन हो। अगर इसमें कुछ भ्रष्ट लोग अगर आ जाते हैं, जैसा कि पेपर के माध्यम से देखने को हम पा रहे हैं कि बहुत सारे हैं, जैसे अभी बर्ड्स गार्डन के प्रिंसिपल को लिया गया, तो पिछले दिनों आप देखे होंगे पेपर के माध्यम से एवं न्यूज़ के माध्यम में बहुत वायरल हुआ था कि वहाँ पैसे लेकर के बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है या उनको मार्क्स दिया जाता है। तो ये एलिगेशन यूँ ही नहीं लगा है, कुछ न कुछ इसमें बातें ज़रूर होंगी। ये भी जामाडोबा के प्रिंसिपल को लिया गया है, उन पर ऑलरेडी जो ये हमारा अधिनियम 2017-2019 से 7 जनवरी 2019 से इफेक्टिव है, इनको उन्होंने अब तक नहीं माना है। उन पर कैसे आप आशा कर सकते हैं कि वो इस टीम में रहकर अभिभावकों के हित में फैसला लेंगे। इन्हीं मांगों को लेकर उपायुक्त से मिला, उन्होंने हमसे सुझाव भी मांगे हैं और तो हमने उनको लिख के दिया है बाकायदा कि क्या क्या इसमें सुधार की जा सकती है। इतनी बड़ी महिला आबादी है, इसमें से एक महिला का भी होना बहुत ज़रूरी है, किसी महिला प्राचार्य हो, एवं अन्य बातें हैं। ICSE बोर्ड के प्रिंसिपल का ज़रूरी होना है इसमें। अकाउंट्स में स्कूल के सभी स्कूलों से हम निवेदन किया हम लोग उपायुक्त महोदय से कि इनसे एक उनका जो ऑडिट रिपोर्ट है वो ज़रूर लिया जाए। उनको किसी भी कमेटी में जगह देने से पहले उनका ऑडिट रिपोर्ट लेके अब उसके बाद हमने DO मैडम के पास भी आए और जो भी स्कूल है उनके बारे में बताया। ISL डॉक्टर JK सिन्हा स्कूल का ब्रांच स्कूल है, ISL का बिरसा मुंडा पार्क के पास में, वहाँ पर बच्चों का नाम एनुअल शुल्क मांगा जा रहा है। राजकमल स्कूल धनबाद में धुआटार में स्थित है, राजकमल शिशु विद्या मंदिर, उनके अभिभावक हैं हमारे पास, उनके बच्चे का भी नाम काट दिया गया ऑनलाइन क्लास से। एवं आप देखिएगा धनबाद पब्लिक स्कूल में तो अप्रैल से ही नाम कटा हुआ है बच्चों का। तो ऐसे स्कूलों पर आखिर जब इन्होंने गाइडलाइन दिया है कि पिछले साल के जो आदेश पारित हुआ था 1006, अगर वो पारित हुआ है और DO मैडम ने ऑर्डर भी पास किया हुआ है कि सभी ये सभी आदेश के सभी पॉइंट्स मान्य हैं 2 से लेकर 9 तक, तो आपसे इस पर इम्प्लीमेंट कब होगा? से मिले जो जिला शिक्षण समिति शुल्क समिति जो बनी है, आज हम लोग मिले। DC साहब का ये था कि आपका क्या सुझाव है, हम लोग अपनी बात को रखें। DC साहब बोले कि ठीक है, हम जिला शिक्षा पदाधिकारी जी से इस संबंध में पत्र को मार्ग किए और अभी हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी जी से मिले, प्रबला खेस जी से, और ज्ञापन अपना सौंप। और हम लोग ये कहे कि जो भी जून 2020 में जो सरकार का जो गाइडलाइंस आया कि सभी स्कूल इसका पालन नहीं कर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि सभी स्कूल बच्चे का नाम काट दे रहे हैं, उनको व्हाट्सएप ग्रुप से या ऑनलाइन ग्रुप से उनको निकाल दिए। बच्चे लोग जो है सो एकदम घर में अपने आप को क्या बोलेंगे, मैंने बहुत हेडअप महसूस हो रहा है बच्चा लोगों को। आज इस संबंध में हम निरसा चिरकुंडा की ओर से आज हम SGD मॉडर्न स्कूल की बात कहें, हम अपने बच्चे का समस्या लेकर के कई पत्राचार हम लोग कर लिए, लेकिन स्कूल है कि मान्यता ही नहीं वाली बात है। और ऐसे में जो समिति बनी है उसमें वैसे लोगों को डाला गया है, वैसे स्कूल के प्राचार्य को डाला गया है जिसमें वो लोग उनके ऊपर में कहीं ना कहीं आरोप है, और वैसे लोगों को डाल दिया जा रहा है कमेटी में। इसीलिए लेकर के आज हम लोग मिले और मिल करके के वैसे लोगों से को यदि समिति में जगह दी जाएगी तो क्या होगा। और हम मांग किए कि अभिभावक संघ को भी उसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि हो सके हम अभिभावकों की ओर से हम अपनी बात को रखें। अब वही आग्रह हम लोग आकर के आज किए, आश्वासन मिला कि ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, और DC साहब के नेतृत्व में एक मीटिंग जल्द स्कूलों को बुला करके, और बहुत सारी चीज़ जो है स्कूल अभी तक इस विभाग को, शिक्षा विभाग को नहीं दिया है, जिसके चलते इनका भी स्थिति जो है सो ठीक नहीं है। अब वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो रिपोर्ट भेजें, उस रिपोर्ट के आधार पर आगे क्या कार्रवाई करना है ये हम करेंगे। यही आश्वासन है हम लोगों को मिला।